आज हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए एक तरफ ईरानी लोगों की आंखें नम दिखाई दी, दूसरी तरफ दुनिया में कई आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं। अहम सवाल है कि क्या अब ईरान परमाणु हथियार हासिल करने में जल्दबाजी दिखाएगा। इसके अलावा रईसी की मौत पर अब महाशक्तियों के बीच टकराव भी शुरू हो गया है। रईसी की मौत पर क्यों आमने सामने आए रूस और अमेरिका, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ईरान तबरिज शहर में आखिरी विदाई दे रहा था। उनके समर्थकों की आंखें नम थीं। लोग रईसी के शव वाले ताबूत को छूकर उन्हें विदा कर रहे थे। जिस शहर में रईसी पैदा हुए उस तबरिज से तेहरान तक पहचान बनाते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। आज वक्त से पहले यही तबरिज शहर उनको आखिरी विदाई देते वक्त रो रहा। वहीं दूसरी तरफ रईसी के बाद क्या, इस सवाल का जवाब तलाश करने की शुरुआत भी होगी। रईसी के बाद ईरान के परमाणु बम हासिल करने की मुहिम का क्या होगा। रईसी के बाद धार्मिक नेता अयतुल्लाह खामनेई ईरान पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत करेंगे। रईसी की मौत के बाद दोबारा चुनाव हुए तो उनकी मौत पर आतिशबाजी करने वाले क्या सत्ता बदलने की कोशिश करेंगे। रईसी के बाद हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों पर ईरान कैसे कंट्रोल करेगा। रईसी की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और भड़केगी या फिर ठंडी हो जाएगी। इन तमाम सवालों के अलावा एक सवाल और पूछा जा रहा है, रईसी की मौत हादसा है या साजिश। एक एक करके हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए रईसी की मौत के बाद कैसे महाशक्तियों में ब्लेम गेम शुरू हो गया है। एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका। रूस ने रईसी की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है। जिस अमेरिकी बेल 212 हेलीकॉप्टर में रईसी सफर कर रहे थे, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद उसके रखरखाव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मुद्दा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उठाया। तो क्या अमेरिकी बेल 212 हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, वो रखरखाव की कमी की वजह से क्रैश हो गया। एक्सपर्ट भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर का रखरखाव कैसे हो रहा होगा। कोई भी एयरक्राफ्ट होता है, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स के बाद उसकी सर्विसिंग होती है। एक साल बाद या इतने फ्लाइंग आवर्स के बाद उसके कुछ स्पेयर पार्ट रिप्लेस होते हैं। तो जब ईरान सैंक्शंस में है तो उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ से लाते होंगे? या तो स्मगल लाते होंगे, उनकी कोई क्वालिटी या वारंटी नहीं होती होगी, या कोई डुप्लीकेट इस्तेमाल करे जा रहे होंगे। तो फिलहाल हेलीकॉप्टर की क्वालिटी को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली उठते हैं कि सैंक्शंस द्वारा ईरान अपने प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर तक को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए। दूसरी ओर अमेरिका से भी इन आरोपों का जवाब आया है। अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से हादसा होने की बात को निराधार बताया है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पुराने अमेरिकी हेलीकॉप्टर से उड़ान भर ही क्यों रहे थे। उनके पास रूस जैसे मित्र देश से Mi-17 जैसे अच्छे हेलीकॉप्टर का विकल्प भी मौजूद था, जो सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता है। ये ऐसे सवाल हैं जो रईसी की मौत के बाद भी लगातार पूछे जाते रहेंगे। रईसी की मौत की कई थ्योरीज सामने आ रही हैं, जिसमें अंतरिक्ष से लेजर अटैक तक की बात कही जा रही है। ईरान की एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। ऐसे में उम्मीद है इन रहस्यों से पर्दा जरूर उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।